लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे टॉरस साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच टॉरस। One more time, please. And Shania. All right, Taurus. Oh, Taurus. Main theme, Judgment card and a Knight of Pentacles. Blockages, the Lovers and the Tower. Potential, Seven of Wands and the Moon card. Advice, the Devil. Oh, okay, and Justice. 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्काना है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपका माइंड थोड़ा सा कैसे कहूँ मैं ऐसे, आपका माइंड कंट्रोल से बाहर जा रहा है आपके। यहाँ पर मृग तृष्णा मुझे ऐसे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपकी। जो काम आप नहीं भी करना चाह रहे वो आप कर रहे हैं क्योंकि आपका माइंड आपको कमांड देने लगा है। कहते हैं ना माइंड के बारे में कि अगर माइंड आपको कंट्रोल करने लगे तब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो मुझे वही इश्यूज नजर आ रहे हैं यहाँ पर। एडिक्शंस, खास करके अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन लग रही है तो उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है समय रहते ही टॉरस। ओके, और उसके लिए जितना हो सके खुद को डिटॉक्स कीजिए, खुद को खाली कीजिए। ओके, अपने आप को जो डेली रूटीन में टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छा रहता है ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि हमें फिर अच्छे से पता होता है कि भाई एक दिन में मुझे करना क्या है। मुझे मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में या इवनिंग में मुझे क्या करना है। और एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना हम अपने विचारों को। बेसिकली वही एनर्जी है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की। 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे एक चीज ये भी नजर आ रही है आपके लिए कि आप वेलकम किन चीजों को कर रहे हो टॉरस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर कुछ नई चीजों को ऐड कर रहे हो आजकल अपने दिन में, अपनी लाइफ में, इन चीज़ों का नेचर क्या है। क्या ये एक्सप्लॉइटिव नेचर की तो नहीं है, क्या कहीं आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही हैं ये एनर्जीज। कभी कभी हम गैजेट्स खरीद लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वही गैजेट्स हमारे लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। बेसिकली वही ऊर्जा है। आप वेलकम किन चीज़ों को कर रहे हो, इन एनर्जीज़ को भी यहाँ पर फिल्टर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर बस आपका माइंड ही दिक्कत में लग रहा है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है और इस चीज को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये एडिक्शंस की एनर्जी को जन्म दे रहा है। ओके, मेन थीम है आपकी जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर कुछ चीजें स्लो डाउन होने के बारे में है। ओके, आपको इस वक्त जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जीवन में जो स्लो स्पीड आती है हमारे लिए, जहाँ पर हमें थोड़ा सा स्लो डाउन होना होता है, रिलैक्स करना होता है, इसकी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। पॉसिबल है कि आप बहुत जल्दबाजी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, छोटे छोटे कामों में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो और वो चीज़ आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन आपके बॉडी पर, माइंड पर, आपके स्पिरिट पर बुरा असर डाल रही है। तभी यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट क्या है? जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ वरना डिफिकल्टीज है। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से स्लो डाउन। हम हमेशा ही घोड़े पर सवार है कि दगड़ 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 भागते रहें और हर रेस को जीतें, ये पॉसिबल नहीं। कभी कभी रेस में हम हारते भी हैं, इट्स ओके। तो यस, यहाँ पर इस थीम में आपको इसी विचार के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप किसी के साथ compete कर रहे हो और उसके चलते खुद को आपने बहुत प्रेशर में रखा हुआ है, सो प्लीज़ ये आपकी वेकअप कॉल है, जाग जाओ, मत करो ये। अपनी स्पीड पर ध्यान दो, कितना आप कर सकते हो, कितना आप ले सकते हो प्रेशर।
ओके कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है मनी को देखने का अपना नजरिया बदलिए। ओके मनी को देखने का अपना नजरिया बदलिए, क्योंकि ये वेकअप कॉल ना, ये बड़ा बड़ा कार्ड है मेरी जान, जजमेंट कार्ड बड़ा कार्ड है ये। तो ये आपसे लिटरली जो आपकी मटेरियल एनर्जीज हैं उनको अलग ढंग से देखने को कह रहा है, खास करके आपकी मनी, आपकी अबंडेंस। मनी को अगर लाख से देखोगे तो वो लाख में ही मैनिफेस्ट होगी। हर पेनी को, हर खर्चे को अगर आप नोट डाउन करने लगे हो ना, तो वो भी जी का जंजाल बन जाती है कि हाय इतना पैसा यहाँ चला गया, इतना पैसा यहाँ चला गया। माइंडफुल होना अच्छी बात है, बजटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन आप एक एक पेनी का अगर ध्यान रख रहे हो यहाँ पे तब मुश्किल है। तो वो लाख कॉन्शियसनेस को पैदा करता है। ओके और आपको ये कहा जा रहा है कि जाग जाओ, अभी भी समय है, और इस पैटर्न को रिजिड मत होने दो। ओके बी ग्रेटफुल विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मैं ये भी आपसे कहूँगी, नाइट्स हमेशा कहते हैं जस्ट बी ग्रेटफुल। तुम बहुत ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, अब तक तुमने बहुत अच्छा काम किया है अपनी लाइफ में, अचीव किया है जो भी, उसके लिए आप अपने आप को दाद दीजिए। कहीं भागने की, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ब्लॉकेजेस में है यहाँ पर द लवर्स एंड द टावर्स। खास करके रिलेशनशिप्स में मेजर प्रॉब्लम्स हैं इस वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई फाउंडेशन है जो यहाँ पर बिल्ड होना चाहती है रिलेशनशिप्स की। नए तरीके से रिलेशनशिप्स को देखना, या अपने रिलेशनशिप्स को एक नया नाम देने की कोशिश करना, या एक नई बिगिनिंग अपने रिलेशनशिप्स को देने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर किसी किस्म की कड़वाहट या बिटरनेस रही है, उसको प्योर, उसको क्लेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टावर मेरे लिए क्लेंजिंग है। टावर दिखने में सुंदर नहीं लगता इतना, लेकिन टावर दरअसल एक क्लेंजिंग का प्रोसेस होता है कि अगर रिश्ते में बैकग्राउंड में, जिसको हम एड्रेस नहीं कर रहे, लेकिन बैकग्राउंड में वो कड़वाहट पल रही है और आपको उसे क्लेंज करना है अगर, तो तब यहाँ पर ये डिवाइन इंटरवेंशन आती है। तो यस, ब्लॉकेजेस में आई फील लाइक कि जब भी एक क्लेंजिंग का पीरियड आना होता है, या तो आप उसको नो कह देते हो, या फिर वहाँ से आप भाग जाते हो। आप कहते हो कि नहीं, मुझे इसको फेस नहीं करना, मुझे इसे एड्रेस नहीं करना। ओके तो इसी चीज़ को यहाँ पर ठीक करना होगा। रिश्तों की जो सच्चाई है उसे सामने आने दो। ओके ताकि अगर मान लीजिए किसी रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, पर एटलीस्ट आपको समय रहते पता चल गया और आप उस पर काम तो कर सकते हो ना, उसकी नई फाउंडेशन तो तैयार कर सकते हो। लेकिन आप अगर एड्रेस ही नहीं करोगे, वो धीरे 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 वो एनर्जी विष बनती चली जाएगी, पॉइजन बनती चली जाएगी, और फिर वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटेगी। उसका क्या फायदा, उसमें सभी का नुकसान है। तो रिलेशनशिप की ये जो सच्चाई है, अगर आप इसको रोक रहे हो या इसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, इस ब्लॉकेज को प्लीज़ इस वीक में रिजॉल्व कीजिए, इसका हल ढूंढिए और आप कहिए कि यस, अगर कुछ ठीक नहीं है तो हम उसको देखेंगे। आपके डिज़ायर्स को भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी डिज़ायर्स की भी बुनियाद प्योर रखना, अदरवाइज यहाँ पर टावर तो है। अच्छी नीयत के साथ अगर कोई काम किया जाए तो वो फलता फूलता है। वैसे ही अच्छी नीयत रखना लोगों के लिए भी और अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्मा सिर्फ आपके एक्शंस को ही नहीं देख रहा जो आप अपनी बॉडी के साथ करें, कर्मा आपके मन के विचारों को भी देख रहा है कि आप मन से कितने कितने अच्छे इंसान हो। तो अपनी डिज़ायर्स को यहाँ पर जो है पॉजिटिव रखिए, उसमें स्पेस रखिए, जी का जंजाल मत बनाइए अपनी डिज़ायर्स का। ओके तो यस, ब्लॉकेजेस में ये एनर्जी है। पोटेंशियल की अगर बात करें, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें रिवील की जा सकती हैं उनकी डेप्थ में जाकर, और डेप्थ में भी स्पेसिफिकली आपको जो क्वेश्चन करना है वो अपने 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 आप से करना है। आपको ये नहीं कहना कि उसने क्या किया, आपने ये पूछना है कि मैंने क्या किया। ये पोटेंशियल है ना आपकी, ये पोटेंशियल ही आपके कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आने में आपकी मदद कर सकती है, आपको दोबारा स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद कर सकती है। ओके तो क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई उसने तुम्हारे साथ क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। खुद से पूछो ये सवाल, अपनी सबकॉन्शियस की एनर्जी को थोड़ा सा डिटेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज कहाँ पर बनानी है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, मेरी रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें रिवील की जा सकती हैं इस वीक में। थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को भीतर की ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करना, स्पिरिचुअल बात लेना बहुत अच्छा रहेगा। मून की एनर्जी रात के समय मेडिटेट करना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड यस, जितना हो सके
सेल्फ इंक्वायर कीजिए। ओके, अपने 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 ऊपर काम करने का ये वीक है टॉरस। मेन एडवाइस है आपकी द डेविल एंड जस्टिस। लिटरली ये दोनों कार्ड्स यही कहते हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। लिटरली जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। अगर आपके जीवन में दुख है तो वो भी आपके कर्मों का, अगर आपके जीवन में सुख है वो भी आपके कर्मों का। ये एडवाइस है आपकी, बेसिकली एक किस्म का रिमाइंडर। या तो आप यहाँ पर लोगों के लिए जंजीरों का काम कर सकते हो, उनको जकड़ सकते हो, उनको परेशान कर सकते हो, उनको हर्ट कर सकते हो, या फिर आप लोगों की ग्रोथ में मदद कर सकते हो। जो भी करोगे उसका परिणाम आपके लिए है। तो इस वीक में जहां पर भी आपको लगे कि मन में कोई मैल आ रही है, क्योंकि डेविल भी आया ना यहाँ पे, किसी किस्म की मैल आ रही है, कोई किसी को हर्ट करने का मन हो रहा है, ग्रजेस आ रहे हैं, जेलसी आ रही है, वो आपके भी ऊपर उतनी ही बुरे तरीके से काम करेगी जितना आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो। और दूसरी तरफ आप जितना दूसरों का भला सोचोगे उतना ही भला आपका होगा, उतना ही गुड कर्मा आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। ओके, तो जितना हो सके इस एनर्जी को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। ये सभी के लिए सेम है मेरी जान। कर्मा की एनर्जी, कर्मा का कोई फेवरेट नहीं है पूरी दुनिया में कर्मा के लिए सारे सेम हैं। आप अच्छा करते हो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे हो तो बुरा मिलेगा। ओके, सो यस, जस्ट बी माइंडफुल कि आप ऐड क्या कर रहे हो। ओके, आपकी इंटेंशंस क्या हैं। और एडवाइस में एक चीज़ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि अपनी एडिक्शंस को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कौन सी चीज़ें आपके जी का जंजाल या आपके पैरों की बेड़ियाँ बन रही हैं, जिसकी वजह से जो पहले आप काम किया करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हो, आप उतना फ्री महसूस नहीं कर रहे हो, वो कौन सी एडिक्शंस हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी किसकी वजह से इतनी प्रभावित हो रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए डाइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स हैं, सीड्स हैं। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सट्रीम भी होना हो सकता है कि आपको बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो बैलेंस नहीं है यहाँ पर, और उसकी वजह से लाइफ की क्वालिटी प्रभावित हो रही है। तो एडवाइस में यही है कि बैलेंस मेंटेन करके रखिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। One more time, please. And Shanya, all right. यूनियन है कुछ लोगों के लिए और पहले तो यही कि स्लो डाउन हो जाओ, और दूसरा अपने रिलेशनशिप की सच्चाई को जियो। ओके, ताकि आप रियल लोगों के साथ यूनियन में रहें, और जिनके साथ कार्मिक बॉन्ड है वो आप रिलीज कर सकें। ओके, सो यूनियन है, इम्यूनिटी, यस, स्टेमिना, आपका स्टमक, इसका ध्यान रखिए। थोड़ा सा अच्छी चीज़ें कंज्यूम कीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए। ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होंगी, आपके माइंड के लिए भी अच्छी होंगी। और थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन भी दीजिए। मैं यहाँ पर फॉर सम रीज़न वायरस की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। तो यस, जहाँ पर भी हिदायत यूज़ करनी है, अगर साफ़ सुथरा रखना है अपने आप को, या अगर जहाँ पर भी आप रहते हैं अगर वहाँ पर अभी भी कोविड की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम हैं यहाँ पर अभी भी केसेस हैं कोविड के, तो हो सकता है कि जहाँ आप हो वहाँ पर भी ऐसी समस्या हो। तो जो भी प्रिकॉशंस हैं उसका इस्तेमाल करते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। ओके, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। केयर टेकर, ओके, ध्यान रखना अपना भी और अपनों का भी। ओके, एक केयर टेकर वाली एनर्जी होती है ना कि मैं ध्यान रखूंगा। अगर किसी को आप कोई प्रॉमिस भी दे रहे हैं तो उस प्रॉमिस को भी निभाओ, ये भी एक मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। वाओ, वी हैव बर्थिंग, नई चीज़ों का जन्म दिया जा सकता है। ये समय आपके लिए एक किस्म का जन्म का समय चल रहा है, बर्थ का। आप यहाँ पर अच्छी चीज़ों को जन्म दोगे तो यस, वो अच्छी चीज़ें आगे चलकर आपकी मदद करेंगी, आपको खुशियाँ देंगी। अगर आप बुरी चीज़ों को जन्म दोगे तो वो फिर आपके लिए खड़ा है, वो भी कर्मा आपके लिए खड़ा है। तो बर्थिंग में कौन सा बीज बोना है हमें, बेसिकली ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अच्छे से समझ लीजिए और अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए बेसिकली। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग टॉरस। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।